देखिए, मैं आज आप लोगों को ये त्रिकोणमिति का मैं फार्मूला बता रहा हूँ। उस फार्मूले पर कुछ हम उपयोग भी बताएंगे। उस सवाल को कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इस एपिसोड में यही बता रहा हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि यह साइन ए प्लस बी। अब देखिए ये चीज है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास ए धन कास ए साइन ए। यदि धन है तो धन, यदि ऋण है तो ये ऋण। ये बात समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात यह है कि कास ए प्लस बी इजिकल टू या कास ए कास बी प्लस है तो माइनस ये साइन ए साइन बी। यदि यह माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। बात समझ में आ रहा नहीं? ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब है tan ए प्लस बी इजिकल टू tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए tan बी। यदि यहाँ माइनस होगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर ये प्लस होगा। ये क्लियर बात समझ में आ रहा ना। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी हो तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसी का मान आप लोगों ने लगभग पढ़ा है। जो चार्ट पिछले वाले एपिसोड में लगभग आप लोग को मैं बताया हूं। तो अब मान लीजिए कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए हम इसका a इजिकल टू कुछ दे, और जैसे मान लीजिए b इजिकल टू कुछ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 60 अंश और यह दे दिया गया आप लोगों का ये 45 अंश। क्योंकि हम 60 का भी मान जानते हैं और 45 का भी मान जानते हैं। तो यदि हम इसको a प्लस बी करेंगे अर्थात 60 धन ये 45 है, तो इसको जोड़ेंगे आप लोग तो यह 105 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। यदि इसी को ही a माइनस बी हम निकालना होगा तो 60 माइनस 45 अर्थात 15 अंश। तो इसका मान हम ये देखिए, जिसमें हम उसमें 105 अंश या 15 अंश का मान हम नहीं जानते हैं, तो हम इसी सूत्रों की सहायता से इसका यूज करते हैं। ये क्लियर बात समझ में आ रहा नहीं है। और भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना तो आसानी से दिखाई दे रहा है। अब मान लो कि आपने कुछ एक आएगा, जैसे यह a इजिकल टू, यदि आप लोगों ने 45 अंश मान रहे हैं और यह b इजिकल टू यदि 30 अंश मान रहे हैं, तो यह a प्लस बी इजिकल टू अर्थात 45 धन 30 इजिकल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा, यह 75 अंश हो जाएगा। देख रहे हैं ना। और यही मान लीजिए a माइनस बी हो तो यह 45 माइनस 30 इजिकल टू 15 अंश है, अर्थात 15 अंश क्या आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है। तो ऐसे ऐसे 105 या 15 अंश या 75 अंश का मान निकालना होगा। तो हम लोग चार्ट में नहीं जानते, तो हम कैसे इसका यूज करते, कैसे निकालते, यही इस सूत्र से हम आप लोगों को निकालने का मान तरीका बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये लिखा जाएगा साइन, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया कि साइन ये 75 अंश का मान निकालना है, साइन 75 अंश। तो हम जानते हैं कि साइन या आप लोगों का ये 45 और धन 30 जोड़ देंगे तो आप लोग 45 में 30 जोड़ेंगे तो 75 होगा ना।
तो अब 75 अंश का मान हम इसी तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए ये साइन है और a प्लस बी है, अर्थात a की जगह पर 45 है और b की जगह पर क्या है 30 है। तो अब हम इस सूत्र का पहले लिखेंगे, अर्थात साइन a, देखिए साइन a मतलब 45 अंश, उसके बाद कास b 30 अंश, देख रहे हैं ना, और प्लस है तो प्लस यहाँ पर कास a अर्थात 45 और यह साइन भी अर्थात 30 अंश। ये क्लियर बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए कि साइन हम लोग अब मान रखेंगे जो आप लोगों को ज्ञात है। जैसे साइन 45 अंश का मान होता है 1/3 गुणे कास 30 अंश का यदि मान निकालेंगे तो कास 30 अंश का मान होता है 3/2 होता है। और यह धन उसी तरीके से कास 45 अंश का मान 1/2 है, ये गलत लिखा गया है, 2 गुणे ये साइन 30 अंश का मान है 1/2। ये आप लोगों को मान मालूम है, क्लियर बात समझ आ रहा ना। ये नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ये नहीं कि केवल आप लोग लिखते रहिएगा और समझ में न आए। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आगे आप लोगों को समझे रहेंगे तो इंटरमीडिएट में भी काम करेगा और ये हाई स्कूल के लिए तो खैर है ही है। तो अब देखिए ये यहाँ पर आप लोग इसको गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर अर्थात 1 में करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 और 2 में करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 2, ये धन है। ठीक उसी तरीके से 1/2 करड़ी में 2, ये देख रहे हैं ना। ये अब ये दोनों का हम इसका एलसीएम 2 करड़ी में 2 है, तो ये 2 करड़ी में 2 में 2 करड़ी में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 में करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 आधन। ठीक उसी तरीके से ये 1 हुआ। तो आप लोगों का यही है आंसर, अर्थात करड़ी में 3 धन 1 2 करड़ी में 2, ये आप लोगों का ये साइन 75 अंश का मान यही होगा। और इसी तरीके से यदि माइनस करना होगा अर्थात 15 अंश का मान निकालना होगा तो जहां प्लस है वहां माइनस कर लेंगे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस। ये क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो यह काश में चेंज करना होगा चाहे टाइम का भी चेंज करना होगा। ठीक इसी तरीके से जो सूत्र दिया गया है इसका यूज करेंगे और इसका मान निकालेंगे। ये आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। ठीक इसी तरीके से आप लोग और भी आप लोग देखिएगा, करिएगा। हाँ, ये बात समझ में आना चाहिए, ये सूत्र को ध्यान होना चाहिए कि देख लीजिए यह कैसे है। कितने लड़के होते हैं कि मिस कर देते हैं, यहीं पर जरा ये ध्यान देने योग्य बात होती है। ये प्लस रहता है तो माइनस होना चाहिए, ये माइनस है तो प्लस होना चाहिए। काश वाले में इस चिन्ह में लगभग अक्सर गलती होता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आया। हाँ, आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य।